2 into 3 into 7 square. And 784 equals 2 power 4 into 7 square. ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, कहता है कि फाइंड द, ए पार्ट में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल integer, find the smallest possible integer which is a multiple of both 294 and 784. 2 marks. जी सुफियान, वीडियो ऑन ऑफ करके देखें अपनी, इधर से ठीक आ रही है। जी मैं इसी पे आपको जरा बताना था, आप अपनी समझ से करें इसे। देखिए अब जवाबात कुछ डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। चलो कहते हैं जी फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is a multiple of both 294 and 784. बच्चों सबसे पहले तो बताओ ये इन शॉर्ट हमसे क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर पूछ रहा है which is a multiple of both. तो स्मॉलेस्ट मींस लोएस्ट, मल्टीपल इज m, बोथ मींस कॉमन, तो LCM मांग रहा है ना। तो मैंने क्या शॉर्टकट बताया था कि जब इस तरह के ये प्राइम फैक्टर्स गिवन हो तो फिर आपने उस लॉन्ग वे के जरिए LCM नहीं ढूंढना, याद है? फिर आप ढूंढोगे उस शॉर्टकट के जरिए। बताओ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना हो तो यू विल सेलेक्ट द व्हाट? बोलो, उल्टा हिसाब था ना, सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच नंबर। अच्छा अब सुनना, बात बड़ी काम की है, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जरा बताओ 2 पावर 1 और 2 पावर 4 में से हाईएस्ट पावर कौन है? बोलो। 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड। जरा देखो इधर 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना। 3 पावर 1 और इस वाले में 3 की पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 3 पावर 1 और 3 पावर हो ही ना, तो 3 पावर 1 ही हाईएस्ट है ना। तो आप 3 पावर 1 ऐसे इधर आ गया, इनटू 7 पावर 2 और 7 पावर 2 में हाईएस्ट कौन है? देखो बच्चों, जब पावर सेम हो ना, फिर किसी को भी आप ले लो तो वो ही हाईएस्ट है, वो ही लोएस्ट है। क्या ख्याल है? अब 7 पावर 2 7 पावर 2 दोनों एक जैसी हैं, तो बस आपने कोई सी एक 7 पावर 2 सेलेक्ट कर लेना। समझ आई? तो अगर दोनों एक जैसा हो तो फिर आपने कोई सी एक पावर एज अ हाईएस्ट सेलेक्ट कर लेनी।
समझ आ गई बात? क्यों जी? तो जब है ही बराबर तो बस कोई एक 7 पावर 2 सेलेक्ट कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, इस 2 पावर 4 का मतलब क्या है? कि ये 2 आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या नहीं? जी अमता, देखिए मुझे एक बात बताएं, आपने जब एलसीएम ढूंढना हो तो यू हैव टू सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स, राइट? उल्टा ऐसा आता ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में शॉर्टकट में हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करते हो। मुझे बताओ 2 पावर 1 और 2 पावर 4 में 2 पावर 4 हाईएस्ट है, तो एलसीएम की टीम में 2 पावर 4 सेलेक्ट होके आ जाएगा। इधर 3 पावर 1 है और इधर इस वाले में 3 की पावर है ही कोई नहीं। यार एक खुद अकल की बात है कि 3 पावर 1 और 3 पावर हो ही ना, तो हाईएस्ट कौन हुआ बताना? ऑब्वियस नहीं है कि 3 पावर 1 ही हाईएस्ट होगा ना, अब इधर 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट तो फिर यही है, तो इसलिए 3 पावर 1 आ गया। और 7 पावर 2 एंड 7 पावर 2 दोनों सेम पावर्स हो तो कोई सी एक ही ले लो, वही हाईएस्ट है। क्या ख्याल? तो अब 2 का पावर 4 मींस 2 आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई होगा, याद है? इनटू 3 का मतलब 3 पावर 1 का मतलब है 3 एक ही दफा है। फिर इनटू 7 पावर 2 का मतलब है 7 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो? नाउ व्हाट डू वी डू? 2 टाइम्स 4। कैलकुलेटर्स हरगिज कोई यूज नहीं करेगा, साइड पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखाया इसीलिए। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। जिधर तक ओरली कर सकते हो यूं कर लिया करो। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। चलो मुझे अगर ये ओरली नहीं आता तो 16 3 टाइम्स मैं इधर करके साइड पे जाऊंगा, एग्जामिनर ये सब चेक करेगा। ये कैरी बोरोज दिखाना है भाई, मानिए नहीं चलनी बच्चों के, छुप छुपीते आप कैलकुलेटर कर लो। 3 6 टाइम्स 18, कैरी 1, 3 1 जार 3 प्लस 1 4, तो ये 48 हो गया। अब 48 इंटू कितना? 7। तो 48 इंटू 7 क्या आएगा? देखिए 7 8 जार 56, 5 ऊपर 7 4 टाइम्स 28, 28 प्लस 5 33। ठीक है, अब 336 होगा ना, तो 336 को फाइनली इंटू 7 करेंगे, तो 7 6 टाइम्स 42। 9 तक के टेबल्स आपके बहुत फिट होने चाहिए। 7 6 टाइम्स 42, 4 ऊपर कैरी है। 7 3 टाइम्स 21, 21 प्लस 4 25, 5 कॉपी करके 2 इधर। 7 3 टाइम्स 21 और 21 प्लस 2 23। तो इसका जवाब आएगा 2352। तो ये अगर ठीक है तो गिव योर सेल्फ 2 आउट ऑफ 2। समझ आई? जी ऐसा, अगर आपकी वर्किंग ठीक है और आंसर गलत आ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पे केयरलेसनेस, तो 1 आउट ऑफ 2 मिलेगा। तो यहां तक अगर आपने ठीक किया हुआ है ना, तो 1 मार्क मिलेगा, और दूसरा मार्क इस सारी वर्किंग के बाद आंसर का है। तो ये वर्किंग ना, ये देखो इस वक्त जो मैं कट कॉपी वर्किंग कर रहा हूं, इसी तरह आपने टेस्टों में, टॉपिकल्स में, एग्जाम में सब इस तरह दिखाना है। ठीक है जी, जबरदस्त। तो यहां तक बात कुछ समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो जिस जिसका गलत था, आई होप यू आर ऑल क्लियर नाउ। देखिए जब अब मैंने कल इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉलिड करवाए, तो अब इसमें गड़बड़, ये जो पावर वाली थी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि जब सेम पावर्स हो तो फिर कोई सी एक उठा लो। ठीक, इसी के बी पार्ट पे आओ, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर जाऊंगा कि बी पार्ट में इट सेज, सपोज इफ इट सेज कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर which is a factor of both 294 and 784। 2 मार्क्स हैं जी।
ट्राई करें। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। नहीं मैम, इन दोनों 7 पावर 2s में से कोई एक सेलेक्ट करना है, दोनों तो नहीं कर सकते ना। तो जब सेम पावर्स हो, जस्ट सेलेक्ट एनी वन देन। एक मिनट अजीम, ये वाला कर लो, फिर पिछले पेज पे जाते। अच्छा बच्चों, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2-3 क्लासों या आज 1-2 क्लासेस पहले? इज देयर एनीबॉडी हु हैज जॉइंड अभी? जी इब्राहिम, आप लोग ने आई थिंक कल ही, आप दोनों भाई हो ना, इकट्ठे ही O3 और O4 में? इब्राहिम जी, दायान अजहर भी न्यू कमर है और इब्राहिम भी। अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ना, दयान और इब्राहिम, आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना, ठीक है? ये जो चीजें हैं ना, ये भी चैप्टर 2 के एंड पे आ गए में, इनकी बेसिक पूरी बनी हुई है। तो आप लोगों को ना पुराने लेक्चर्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मैं भिजवा दूंगा, तो उनको आप लोगों ने, जी तो जो बच्चे नए हो ना, आपने परेशान नहीं होना। अभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा ये फ्रेंच होगा बिल्कुल। ये क्या हो रहा है आपको मुमकिन है इतना समझ में ना आए, तो डोंट वरी। ये मैं इनको चैप्टर 2 के भी मिडल से आगे ले गया हूँ। तो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अब तक की रिकॉर्डिंग प्लस वो पिछली सारी टेक्निक्स बेसिक्स जो थी 17 अगस्त से जो क्लासेस आपने मिस की हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको भिजवा देंगे। तो वो आपने जरा साथ साथ कवर अप करनी है एएसएपी, ताकि ये चीजें फिर इंशाल्लाह आप मैचअप कर जाओगे। फिर जब एकेडमी खुलेगी तो आपको एक रिकॉल सेशन उसमें एक और भी कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है? तो अभी घबराना नहीं, आप जरा सब देखते रहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 294 एंड 784। जी बिलाल, वर्किंग जरूरी है। तो इसका जवाब वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। तो मुझे बताओ, इन शॉर्ट ही इज आस्किंग यू टू फाइंड व्हाट? HCF, राइट? मुझे बताओ, कल शॉर्टकट क्या सिखाया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हुए क्या सेलेक्ट करना है? यू विल सेलेक्ट द लोएस्ट पावर्स। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हुए आपने लोएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है, ठीक है? स्मॉलेस्ट पावर्स। तो जरा मुझे बताना, आप गौर से देखिए तो 2 पावर 1 और 2 पावर 4 में से लोएस्ट पावर कौन है? बोलो। तो 2 पावर 1, ये इसके शॉर्टकट थे। लॉन्ग तरीका तो आता ही है ना। 2 पावर 1 हो गया इनटू, आप जरा बताना बच्चों, 3 पावर 1 और 3 पावर है ही नहीं इसमें, तो हु इज द लोएस्ट? 3 पावर 1 या 3 पावर नथिंग? कौन लोएस्ट है? 3 पावर नथिंग। तो यानी 3 का अमाउंट यहां मेंशन करेंगे ही नहीं। 3 की अमाउंट तो फिर मेंशन ही नहीं करेंगे ना, कि लोएस्ट पावर है ही कोई नहीं, तो फिर उसे मेंशन ही नहीं करेंगे। वो अलजेब्रा में आता है भाई, समझ आई ये बात? और इसी तरह मुझे बताओ, 7 पावर 2 और 7 पावर 2 में लोएस्ट कौन है? अच्छा, जब पावर सेम हो ना, तो वही पावर्स हाईएस्ट भी होती हैं, वही लोएस्ट भी होती हैं। एक अकल की बात है ना। अब इनमें बराबर पावर्स हैं, तो इनमें किसको छोटा मानूं? तो कोई सी एक 7 पावर 2 आप इधर लिख लोगे एक, समझ रहे हो? तो बेसिकली 2 आ जाएगा 2 की जगह, इंटू 7 स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू 7। तो ये आएगा 2 7 टाइम्स 14 एंड 14 7 टाइम्स साइड पे जाके दिखाना है। 7 4 आर 28, 2 कैरी, 7 1 आर 7 प्लस 2 9। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 98 आ जाएगा। 88 नहीं अब्दुल्ला, 98। If this is correct, then give yourself 2 out of 2. चलो, बहरहाल आपका गलत भी हो सही भी हो, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्चुअली अब क्लैरिटी हो रही है। यही क्वेश्चंस जो क्लास में करते हो ना, ये आपका ऑफिशियल होमवर्क चेक होगा एकेडमी जब खुलेगी।
आई विल गिव यू अ डे और टू फॉर इट। अब तक वैसे रोज के रोज का करते जाओगे ना तो वो शीटें संभालते जाना, लूज शीट्स रजिस्टर पे अलग चेक होगा, लूज शीट्स अलग चेक होंगी, ठीक है। तो वो आपका एक एंड तक ऑफिशियली होमवर्क होगा कि जो क्वेश्चंस क्लास में किए हैं वो रोज घर जाके सेपरेट शीट्स पे आप लोगों ने दोबारा नीटली ट्राई करने हैं। उसी बहाने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगा और टॉपिकल्स का होमवर्क उसके अलावा हुआ करेगा, वो भी इवन आउट करके दूंगा तो देखना आपको बोझ भी फील नहीं होगा और बड़ा अच्छा आपका काम होगा। जी आफ्टर सीआईज आपको टॉपिकल्स और सब होमवर्क्स मिलेंगे, अभी नहीं, ठीक है जी। यार आज ये थोड़ा सा जरा स्क्रीन का मामला गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं फिलहाल गुजारा करो जरा, मैं देखता हूँ इसको सेट करते हैं फिर आज। अब जरा बच्चों आप लोग आइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम कहेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम। जरा उस टॉपिक इंडेक्स पे जाइए और देखें उस टॉपिक इंडेक्स को आपने क्या करना है, जरा सुनना। देखो बच्चों, जैसे ये आपके पास एक टॉपिक इंडेक्स है ना, ठीक है। हमने अब तक इसमें डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ लिया, ठीक है। हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली, हमने इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी पढ़ लिया। नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आज हम जरा एक चीज करते हैं, सुनना। फिर आप पहले दिन से जो हमने होमवर्क करना शुरू किया ना, वो सारे क्वेश्चंस लूज शीट्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो बेहतर है अभी रोज का रोज साथ साथ ही 10-15 मिनट टोटल लगेंगे यार, कर लिया करोगे ना तो जरा आपके लिए वो सहूलत हो जाएगी, प्रॉपर चेक फिर उस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आप लोग आइए, लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक है जी वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम। अच्छा, आपके कोर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एचसीएफ नहीं है, दिस इज जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम। बच्चों आई रिपीट, न्यू कमर्स बिल्कुल परेशान मत हो, अभी आप लोग देख लो, आपको जरा स्टार्टिंग से लेक्चर की चैप्टर 1 से रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू होंगी, तो चैप्टर 1-2 आपका एक 2-1 हफ्ते लगेंगे, उसमें सारा उधर तक आप पीछे से आओगे जरा स्पीड स्पीड तो कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर जब एकेडमी खुलेगी तो आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के और भी डिटेलिंग अगर आपको कुछ चाहिए हुई तो हम करेंगे, ठीक है। बट इधर हर चीज बहुत समझा के क्लियर करके जाया जाता है। आप बेशक जाहिर है आप भी किसी से पूछ कर आते हो तो उसका एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो कि जाहिर है बहुत डिटेलिंग इंशाल्लाह आपको मिलेगी, ठीक है। तो भी परेशान नहीं होना फिलहाल, अगर आपको थोड़ी फ्रेंच लगे कि ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये एलसीएम बच्चों बात हो रही है, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम, क्योंकि सेशन हमारा ना स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त को, तो इट्स बिन नाउ मोर देन अ मंथ नाउ, तकरीबन 1 महीना और 5-6 दिन ऊपर चले गए। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके कुछ लेक्चर्स मिस हुए हैं, 20 to 25 लेक्चर्स, बीच में कुछ तो छुट्टियां आई हैं सैटरडे संडे की जी। 26 क्लासेस हैं टोटल, थैंक यू सभी। 26 क्लासेस हैं जी आज तक आपकी जो स्किप हो गई हैं, तो कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। ये आपको जरा जाहिर है कुछ टाइम लगा के इसको देखना पड़ेगा, तो चीज ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा जी, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम, देखो इस पे एक बड़ा रिपीटेड एफएक्यू आता है, सुनना, इस पे एक बड़ा रिपीटेड एफएक्यू आता है, ठीक है जी। एफएक्यू ये है, कहता है 3 लाइट हाउसेस। बच्चों आपको लाइट हाउसेस का मतलब पता है? लाइट हाउस किसको कहते हैं? एनीवन नोज लाइट हाउस क्या होता है? देखिए लाइट हाउस, आपने बीकन हाउस का स्कूल जो है उसका वो आपने लोगो देखा हुआ है गौर से कभी इन डेप्थ? चूंकि बीकन हाउस मेरा भी स्कूल था, तो उस बीकन हाउस का जो लोगो है उस पे आपने देखा एक लाइट हाउस सा बना है और उसमें से ऐसे लाइट सी निकल रही है, वो लाइट हाउस होता है। बीकन सॉरी, ये लाइट हाउस कहते हैं
समंदरों में आपने देखा है कि समंदरों में वो जो एक पिलर सा बना होता है, एक ह्यूज सा पिलर होता है और उसमें ऊपर एक छोटा सा बिल्डिंग मकान सा बना होता है, उसमें एक वर्कर उन्होंने रखा होता है जो कि लाइट ऑन ऑफ करके रात को शिप्स को बताता है कि जी, या बीच पे लगे होते हैं या कहीं भी मसाल, तो दे गाइड द शिप्स के यार किस तरफ को जाना है किस तरफ को नहीं। तो वो फ्लैशिंग लाइट्स उनमें लगी होती हैं व्हिच बीप एंड टेल देम व्हाट टू डू। ठीक है, तो होता यह है कि वो एक सवाल में कहता है 3 लाइट हाउसेस ए, बी एंड सी। अब उसके नाम दे दिए उसने, एक लाइट हाउस ए है, एक बी है, एक सी है। एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अब बताऊंगा। देखिए इस टाइप के सवाल अगेन कभी हमने पहले लाइफ में देखे भी नहीं होंगे, बट ये कोर्स में आते हैं, ये पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है। तो 3 लाइट हाउसेस ए, बी एंड सी, कहता है फ्लैश। फ्लैश का क्या मतलब होता है? जलते रहना या जल के बुझ जाना? फ्लैश का लफ्ज क्या मतलब होता है? फ्लैश मींस ऑन ऑफ, ऐसे ऑन होके फिर ऑफ हो जाना, बीप करना, ब्लिंक करना। फ्लैशिंग से मुराद ब्लिंक करना। अली नवाज ये वीडियो बंद करो यार, ठीक है? तो ब्लिंकिंग, तो 3 लाइट हाउसेस ए, बी एंड सी फ्लैश एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। कहते हैं 3 लाइट हाउसेस हैं, दे फ्लैश एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ए फ्लैशेस आफ्टर एवरी A flashes after every 2 minutes. ठीक है, A flashes after every 2 minutes. B flashes after every 3 minutes. And C flashes after every 5 minutes. तो कहता है कि जी फ्लैशेस आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। अब सवाल है, इफ दे फ्लैश टुगेदर, if they flash together at 6 a.m. 6 a.m. रात के 6 बजे या सुबह के 6 बजे? सुबह के। तो if they flash together at 6 a.m. at what time will they next flash together? अब ये एक 2 मार्क्स का सवाल। जी आयशा, जवाब आपका बिल्कुल सही है। आयसल का भी जवाब ठीक है। जी, अब आपने देखिए इसका मतलब है आप अकल से सोच रहे हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन लिख लो जरा, फिर एक चीज देखते हैं। जी अब मैं ये बता रहा हूं, जरा बच्चों अब लिख के सवाल लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये।
आई एम नॉट टेस्टिंग यू राइट नाउ, ये पहले सिखा रहा हूं। जी ईशाल, आंसर ठीक है आपका। जरा एक मिनट सुनना आप सब लोग, सवाल लिख लिया? जरा बच्चों अब एक बात पे आइए, अब देखिए मेजॉरिटी ने ना इस टाइप के क्वेश्चन को कभी पहले सुना भी नहीं होगा, और ये आपके कोर्स में सवाल आते हैं। जरा देखिए मैं आपको ना इस क्वेश्चन की बच्चों पहले एक सेकंड, इसकी पहले आपको एक लॉजिक सिखाता हूं। इस सवाल की पहले एक लॉजिक में पहले बात करते हैं। होल्ड ऑन एवरीबॉडी। वो कहते हैं जी 3 लाइट हाउसेज हैं ए बी एंड सी। 3 लाइट हाउसेज हैं ए बी एंड सी। कहता है दे फ्लैश एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। कहता है जी वो मुख्तलिफ वक्तों पे फ्लैश कर रहे हैं। एक बात बताइए, फर्ज करो ये लाइट हाउस ए है, ये लाइट हाउस बी है, ये लाइट हाउस सी है। देखो बच्चों लॉजिक जो है ना इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लॉजिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाई जाती है, लॉजिक एग्जाम में नहीं करनी, समझ रहे हो? तो मैथ्स को लॉजिक्स और रीजंस, क्या वजह है, क्यों है ये चीजें, हर बात की ना क्यों, कैसे, कब, कहां, इन बातों पे सोचा करें। तो अब जरा सुनो, देखिए मुझे एक बात बताएं। वो कहता है 3 लाइट हाउसेज हैं ए बी एंड सी। वो कहता है दे फ्लैश एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। फ्लैश मींस बीप करना, यानी ऐसे बीप करके ऑन ऑफ हो जाते हैं। ए वाला कहता है हर 2 मिनट बाद बीप करता है, ऐसे लाइट ऑन होके बंद हो जाती है हर 2 मिनट बाद। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइट हाउस ए हर 2 मिनट बाद बीप करता है, तो जरा इधर देखो, फर्स्ट बीप या फर्स्ट फ्लैश कब होगा? बोलिए। फर्स्ट फ्लैश सपोज 2 मिनट पे होता है, एवरी 2 मिनट्स बीप करता है ना, तो सेकंड बीप बता सकते हो कब होगा? बोलो जरा। सेकंड बीप 4th मिनट पे होगा ना, क्या ख्याल है? तो पहला बीप जब हो जाएगा तो दूसरा बीप तो 4 मिनट बाद होगा ना। आमना 3 मिनट्स बाद क्यों? साहिल 5 मिनट बाद क्यों? देखिए वो कहता है लाइट हाउस ए फ्लैशेस आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। देखिए भाईजान, अगर पहला 2 मिनट पे है तो फिर 2 मिनट के बाद मजीद 2 मिनट बाद क्या टाइम हो गया टोटल? 4 मिनट बाद हो गया ना। तो सेकंड बीप 4 मिनट बाद हुआ, अगर शुरू से जाऊं। फिर थर्ड बीप कितनी दफा होगा, कितने में मिनट पे होगा? 6 मिनट्स बाद होगा, यानी 4 मिनट्स के 2 मिनट बाद दोबारा 6th मिनट होता है। समझ आई? फिर मुझे बताओ फोर्थ बीप कब होगा? 8th मिनट पे, यानी 8वें मिनट में चौथा बीप होगा। फिर 10th मिनट में, फिर 12th, फिर 14th, 16th, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड सो ऑन। अब ये पूरा दिन तो नहीं मैं लिखता रहूंगा ना, क्या ख्याल है? तो ये चीज आपको एक लॉजिक के लिए समझाने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा, आपको बड़ा जबरदस्त ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैं बात कर क्या रहा हूं। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली, अच्छा मुझे जरा गौर से देख के बताओ, ये सारे के सारे ए के कौन है, फैक्टर्स हैं या ए के मल्टीपल्स हैं? मैं आपको एग्जाम की जो वर्किंग है ना इस सवाल की, उसकी लॉजिक पे ले जाने लगा हूं। ये सारे मल्टीपल्स है ना 2 के, यार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20, क्या ख्याल है? दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए और मल्टीपल्स ऑफ 2, ऐसा ही है। अब जरा देखो लाइट हाउस बी क्या करता है। क्वेश्चन में वो कह रहा था कि लाइट हाउस बी फ्लैशेस आफ्टर एवरी 3 मिनट्स। लाइट हाउस बी फ्लैशेस आफ्टर एवरी 3 मिनट्स। तो बताइए, लाइट हाउस बी अगर हर 3 मिनट बाद फ्लैश करेगा तो इसका पहला बीप कितने मिनट पे होगा? 3rd मिनट पे, क्या ख्याल है? दूसरा 6 मिनट्स बाद,
तीसरा बीप 9th मिनट पे, चौथा 12th मिनट पे, तो 3 मिनट बाद, देन पांचवा 15th मिनट पे, छठा बीप 18th मिनट पे, देन सातवां 21st मिनट पे बीप करेगा, 8th बीप 24th मिनट पे आएगा, then 27, then 30, then 33, then 36, then 39 and so on. जी ईसा आ रहा हूं, उसी की तरफ जा रहा हूं, जरा पहले देखते जाओ। तो मुझे बताओ, ये बेसिकली बी की लाइट हाउस की फ्लैशिंग देखो, ये 3 के मल्टीपल्स ही नहीं है सारे। आर दीज ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 और द फैक्टर्स? ये 3 के टेबल के आंसर्स है ना, दीज आर मल्टीपल्स। इसी तरह वो देखो सवाल में उसने फिर क्या कहा था कि सी वाला लाइट हाउस फ्लैशेस आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। समझ के करो, रटे नहीं मारने। इधर देखें, सी वाला लाइट हाउस फ्लैशेस आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। तो इस सी वाले का पहला बीप 5th मिनट पे होगा, दूसरा बीप 10th मिनट पे, तीसरा बीप 15th मिनट। तो हर 5-5 मिनट बाद बीप होता जाएगा। तो ये 20th मिनट, 25th मिनट, 30th मिनट, 35th मिनट, 40, 45th, 50 एंड सो ऑन। क्या ख्याल है? तो ये सारे 5 के क्या हैं? ये सारे 5 मिनट्स हैं। लॉजिक अगेन इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिख लो तो ठीक है, बट पहले समझ लो। जरा एक बात बताइए बच्चों, वो कहते हैं ये तीनों सुबह, ये तीनों लाइट हाउसेस सुबह 6 बजे, यानी दे बीप टुगेदर एट 6 AM। सुनना आप जरा, दे बीप टुगेदर एट 6 AM, यानी कहता है सुबह 6 बजे एक ऐसा मौका आया कि जब इन तीनों का फ्लैश इकट्ठा हुआ है। ठीक, तो कहता है बताओ सुबह 6 के बाद दोबारा एट व्हाट टाइम? कहता है इफ दे फ्लैश टुगेदर एट 6 AM, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर? दोबारा कब वो इकट्ठे फ्लैश करेंगे? तो जरा एक बात बताओ, क्या आता है दिमाग में? जरा मुझे बताओ बच्चों, ये 2, 3 और 5 का व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन टाइम एट विच दे फ्लैश टुगेदर? जरा देखो, इन सारों में जरा गौर से देखिए, तीनों में कॉमन टाइम कौन से आ रहे हैं? कॉमन टाइम, जी वेरी गुड, नाइस। तो कॉमन टाइम जरा गौर से देखो, ये 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, 30 इधर भी है। ये जरा गौर करें तीनों में। अच्छा, इस 30 से पीछे कोई और ऐसा टाइम है जो कॉमन हो? 30 से पीछे कोई और ऐसा टाइम है जो कॉमन हो? तो गौर करें, 30 से पीछे कोई और ऐसा टाइम है जो कॉमन टाइम हो? कोई टाइम नहीं। तो 30 वो पहला टाइम है, वो लोएस्ट टाइम है। अच्छा, इससे आगे मुझे एक बात बताओ, इससे आगे और भी बहुत से टाइम्स होंगे जो कॉमन होंगे? यस और नो? होंगे ना यार। देखो, जैसे चलते चलते इसमें 60 आएगा, 3 में भी चलते चलते इधर 60 आएगा, 5 में भी चलते चलते इधर 60 आएगा। तो अगला टाइम इनका 60th कॉमन होगा। लेकिन इन सारे कॉमन टाइमिंग्स में, इन तीनों के कॉमन टाइम्स में, कॉमन मल्टीपल्स में, हु इज द लोएस्ट कॉमन? 30 मिनट्स है ना। यानी एक बात ये हमने नोटिफाई करनी है कि ये 30 जो इनका आ रहा है, ये इनका HCF है या LCM? ये कौन है? This 30 is the what of these 3 figures? It's the LCM. तो बेसिकली आप लॉजिकली सोचो कि वो लोएस्ट कॉमन टाइम एट विच दीज 3 लाइट हाउसेस विल फ्लैश टुगेदर, वो कौन है? बोलो। वो 30 मिनट्स है। समझ में आई? एग्जाम मेथड पे आने लगा हूं। ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले देखो, आपको मैं असल में एक डेमो दे रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेफ हैंड्स में, यूर इन सेफ हैंड्स। उससे मुराद ये है कि इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी और मेरी पूरी टीम भी एक एक चीज
आपको इस तरह लॉजिकली समझाएगी, जब तक आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं हम आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों ने बात बिल्कुल बड़ा तसल्ली से आपने पूछना है, जब तक क्लियर ना हो डू नॉट प्रोसीड प्लीज, ठीक है। हमेशा साथ साथ देखिए। लेकिन जी मैं आ रहा हूं इस पे, एक मिनट आ रहा हूं। ये नोट मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो इन सारे मल्टीपल्स का मतलब ये था कि वो लोएस्ट कॉमन टाइम कौन सा है जिसपे ये तीनों लाइट हाउसेज एक साथ बीप करते हैं, वो ये 30 मिनट्स है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स these three lighthouses after every 30 minutes these three lighthouses beep together. After every 30 minutes these three lighthouses beep together. ये 30 मिनट्स का ये मतलब है। तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स दीज थ्री लाइट हाउसेज बीप टुगेदर। फिर उसके बाद दोबारा एक मौका 60th मिनट बाद आएगा कि वो तीनों इकट्ठे बीप करेंगे, फिर 90th मिनट बाद, फिर 120th मिनट बाद। तो हर 30 मिनट के बाद एक ऐसा मौका आता है कि ये तीनों लाइट हाउसेज एक साथ बीप करते हैं। जी जरा मुझे बताइए जी, इसमें किसको प्रॉब्लम है और क्या बात मसला कर रही है, ताकि मैं वो बात सिखाऊं। अभी मैं इस क्वेश्चन की सोल्यूशन पे नहीं आया हूं। जी जी मैं आ रहा हूं, वही बात सिखानी। ये अभी एग्जाम मेथड नहीं है भाई, ये तो समझाने के लिए। ये एग्जाम मेथड नहीं है बच्चों। ये लॉजिक जब मैं लिखूं ना, लॉजिक का मतलब होता है एग्जाम मेथड नहीं है ये आपकी समझ के लिए। जो एग्जाम मेथड करने लगा हूं उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले ये लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। अभी बनाऊंगा। अच्छा बच्चों अब सुनो। तो ये हमने बात यूं सोची कि देखो यार, असल में जब वो लाइट हाउस है हर 2-2 मिनट बाद बीप करता है, तो ये दो के मल्टीपल्स ही है ना। लाइट हाउस बी हर 3-3 मिनट के बाद बीप करता है, तो ये 3 के मल्टीपल्स ही है ना। और ये सी लाइट हाउस हर 5 मिनट बाद बीप करता है, तो ये 5 के मल्टीपल्स ही हैं। तो बताओ वो कौन सा कॉमन लोएस्ट कॉमन टाइम क्या है जब ये इकट्ठे बीप करेंगे। लोएस्ट कॉमन टाइम इनमें 30-30 आ रहा है ना। तो जो सबसे लोएस्ट कॉमन टाइम हो, हर उतनी देर के बाद तीनों लाइट हाउसेस इकट्ठे बीप करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन अब ये तरीका आपकी समझ के लिए था, दिस वाज नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम मेथड इस सवाल का सिंपल क्या होगा, जरा ये समझो पहले, आपको अब मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए। एग्जाम मेथड में सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में आपने क्या करना। आपने बच्चों स्टेप 1 में सिंपली फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। यानी यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दोज टाइम्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। स्टेप 1 में आपने पहले एलसीएम ढूंढना है उन टाइम्स का जो सवाल में दिए हुए हैं। मुझे बताओ 2 मिनट्स, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स लाइट हाउस ए बी सी के फ्लैशिंग टाइम्स नहीं थे? क्या ख्याल है? तो आपने सिंपली एग्जाम मेथड इसका ये था, यानी यही सवाल एग्जाम में, टेस्ट में, क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले आपने उस लॉन्ग वे से इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है? तो देखो इधर से 2 से शुरू करो, 2 1 टाइम्स, 3 डिवाइड नहीं होता, 5 नहीं होता। अब देखो जो पीछे से सीख कर आए वही अप्लाई हो रहा है, इसलिए बुनियाद सही रखकर चलना है आगे। 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 5, एंड देन 5 1 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो एलसीएम कितना आया इसका? सी एलसीएम वुड बी 2 into 3 into 5। तो 2 3s are 6 and 6 5s are 30। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितने आते हैं? 30 मिनट्स। तो एलसीएम ये जो 30 आया ना, सुनना,
ये 30 मिनट्स आप एक नोट समझो अपने लिए, एग्जाम में नहीं ये नोट लिखना, ये तो समझ रहे हो, अपने समझ के लिए बता रहा हूं। तो ये जो एलसीएम का जवाब निकलेगा ये होगा वो लोएस्ट कॉमन टाइम जब ये तीनों लाइट हाउसेस इकट्ठे बीप करते हैं। तो ये 30 मिनट्स के साथ हम नोट लिखेंगे कि दिस इज दैट लोएस्ट कॉमन टाइम, this is that lowest common time at which, yeah, after which the three lighthouses will beep together. ये बात समझ आई? नहीं अली, अगर ये 2 मिनट देखो ना, ये 2 मिनट्स था, ये 3 मिनट्स था, ये 5 मिनट्स था, जो ये यूनिट्स हैं उन्हीं में एलसीएम भी आएगा। अगर ये सेकंड्स होते तो फिर ये भी सेकंड्स में आता। समझ रहे हो? कन्वर्ट नहीं करना। जी अभी आ रहा हूं उस पे कि जवाब इसका क्या है। तो अब जरा सुनो, तो आपके पास ये इधर देख रहे हो कि वो कह रहा है हमें कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 करके, तो उसका वो आएगा। लेकिन बच्चों आपने सवाल की वर्डिंग्स पे गौर करना है। ये तो वो हर इतनी देर बाद, इसका मतलब है तीनों लाइट हाउसेस इकट्ठे बीप करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिड ही आस्क यू कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे बीप टुगेदर, या एट व्हाट टाइम? क्या पूछा उसने? एट व्हाट टाइम। तो उसने क्या बोला था, देखो कहता है इफ दे फ्लैश टुगेदर एट 6 AM, वो कहता है अगर ये सारे सुबह 6 बजे इकट्ठे फ्लैश हुए तो एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर। तो मुझे बताओ अगर 6 AM पे वो इकट्ठे फ्लैश हुए तो उस 6 AM के फिर अगले कितने मिनट बाद दोबारा फ्लैश करेंगे? बोलो, 30 मिनट्स बाद ना। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट टाइम, तो फिर आपने टाइम बताने के लिए 6 AM में 30 मिनट्स क्या कर देने, ऐड करोगे तो ये क्या टाइम हो रहा होगा? 6:30 AM। तो फिर सुबह के 6:30 बजे दोबारा उन तीनों लाइट हाउसेस का बीपिंग टाइम कॉमन हो जाएगा और वो इकट्ठे बीप करेंगे। समझ आई? अच्छा, फिर 6:30 के बाद किस वक्त दोबारा इकट्ठे बीप करेंगे? बोलो, 7 बजे। बिल्कुल सही है। और फिर 7 AM के बाद दोबारा अगर अगली दफा बीप कराना है तो 7:30, क्योंकि इनका एलसीएम, इन तीनों टाइम्स का एलसीएम 30 आया। इसका मतलब है ये है वो लोएस्ट कॉमन टाइम जिस पे ये एक साथ बीप करते होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों एग्जाम में तो यार बड़ा सिंपल सा ये वर्किंग है कि आपको जो टाइम्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालो। ठीक है, गेट देयर एलसीएम। जी फिर तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा ना इस पे, क्योंकि सवाल गौर से पढ़ना है। अब मैं आपको सवाल जरा फेर के बताता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? तो बस ये फाइनल आंसर इसका, इस क्वेश्चन के लिए उसने कहा था ना एट व्हाट टाइम, तो इसका फाइनल जवाब आप लिखोगे 6:30 AM। तो दोबारा जी वो 6:30 बजे इकट्ठे बीप करेंगे। एक जरा इसी तरह का हम बच्चों एक टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गेट टू अ टेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। यार ये कैमरे का आज मसला बना है बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है।
जी जी, एलसीएम की वर्किंग दिखानी है ना इधर। अच्छा, अब जरा बच्चों देखो, वो सवाल में कहता है 3 बस सर्विसेज। अब जरा ये एक टेस्ट एफएक्यू है। कहता है 3 बस सर्विसेज ऑपरेट इन अ सिटी। कहता है जी एक शहर में 3 बस सर्विसेज हैं। एक बस सर्विस का नाम है ग्रीन लाइन, ठीक है, ग्रीन लाइन नाम है एक। कहता है जी ग्रीन लाइन सर्विस लीव्स द स्टेशन। ग्रीन लाइन सर्विस लीव्स द स्टेशन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। यानी ग्रीन लाइन बस जो है वो हर 5 मिनट बाद स्टेशन छोड़ के जाती है। ब्लू लाइन सर्विस लीव्स द स्टेशन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। एंड सिल्वर लाइन सर्विस, ये तीनों नाम ऐसे ही रख दिए हमने, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन सर्विस लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। ठीक है जी। कहते हैं जी कि इफ दे लीव टुगेदर एट 8 AM, after how many minutes? After how many minutes will they next leave together? After how many minutes will they next leave together? तो दोबारा कहता है वो कब इकट्ठे लीव करेंगे। तो 3 बस सर्विसेज हैं, दे ऑपरेट इन अ सिटी। ग्रीन लाइन सर्विस कहता है लीव्स द स्टेशन आफ्टर 5 मिनट्स, ब्लू लाइन लीव्स हर 10 मिनट बाद, और ग्रीन लाइन हर 15 मिनट बाद। तो कहता है दे लीव टुगेदर एट 8 AM, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे नेक्स्ट लीव टुगेदर? तो बताइए क्या करें। हाँ जी, ये ट्राई करो अब जरा। तो अब इसे आपने एग्जाम मेथड से ही करना है, लॉजिक तो अपने लिए थी। अब इधर ना मैं आपसे एक बड़ी अहम बात पूछने वाला हूं, देखिएगा इधर एक बड़ी केयरलेस मिस्टेक लोग कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपने इसमें क्या ढूंढना है, ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम ढूंढना है ना, ये बात याद रहेगी समझ कर। कहता है ग्रीन लाइन सर्विस लीव्स द स्टेशन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, तो ये 5 आ गया। ब्लू लाइन लीव्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, ये 10 आ गया। और सिल्वर लाइन लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, तो ये क्या आ गया, 15 आ गया। अब बताओ कि एलसीएम लेंगे तो 2 से स्टार्ट करें ना। बच्चों एलसीएम इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 से ये 10 तो होता है ना, ये 5 आ जाएगा। 2 5 टाइम्स 15 एज इट इज। अब फिर 3 से करो, हमेशा लोएस्ट से शुरू करो, और कोई एक भी होता है तो करते जाओ। 5 5 एंड 3 5, और फिर 5 से करूंगा तो 5 1 5 1 एंड 5 1। जरा बताना एलसीएम कितना आया इसमें, बोलो। एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू
5, which is 2 3s are 6, 6 5s are 30 minutes. जरा बताना ये 30 मिनट्स क्या चीज निकली है? ये वो टाइम निकला है बच्चों कि हर इतनी देर बाद, देखो हर इतनी देर बाद ये बसेस, ऐसा मौका बनेगा कि तीनों बसेस एक ही दफा एक ही साथ स्टेशन को छोड़ के जा रही होंगी, हालांकि हर एक अपने अपने टाइम पे जा रहा है, बट ये इनका लोएस्ट कॉमन टाइम है नहीं? लेकिन मुझे जरा एक बात बताओ, आपने गौर नहीं किया सवाल पे, इसमें बहुत से बच्चों ने जवाब लिख दिया होगा 8:30, तो भाई इसमें 8:30 जवाब नहीं है, आपने गौर से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है स्टूडेंट्स की। वो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, डिड ही से एट व्हाट टाइम? उसने टाइम तो पूछा ही नहीं। वो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे नेक्स्ट लीव टुगेदर? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स बाद? तो इस केस में 30 मिनट्स ही इसका फाइनल जवाब है। He didn't ask you half, तो ये गौर से पढ़ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो देखो उसने पूछा था ना एट व्हाट टाइम, तो फिर तो हमें 6 AM में वो 30 मिनट्स का ऐड करके टाइम बताना पड़ा। इधर तो वो कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट लीव टुगेदर, सॉरी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो बस यही जो जवाब निकला यही आपका आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड? देखिए अगर आप ये 30 मिनट्स निकाल लें और आगे 8:30 लिख दें तो इस क्वेश्चन में आपको 1 आउट ऑफ 2 मिलेगा फॉर दिस वर्किंग ओनली। बट जब 30 ही लिखोगे तो 1 मार्क फॉर दिस वर्किंग एंड 1 मार्क फॉर द आंसर। ठीक है, तो आसान हुआ जी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आपको ये बात सही समझ में आई? क्यों जी? नहीं ईमान, हमें, मैंने आपको बताया था कि देखिए हमेशा एलसीएम हो या एचसीएफ या प्राइम फैक्टराइजेशन, हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो। तो 2 could divide this 10, इसलिए आई बिगिन विद 2। डायरेक्ट 5 या 3 से मत करो, स्मॉलेस्ट से जाया करो। 2 पे सोचो कोई होता है तो शुरू कर दो, फिर उसके बाद 3 पे सोचो कोई होता है, फिर 5 एंड देन सो ऑन। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आया कि कैसे हमें वो सारा काम करना है? तो इधर पता है गलती, ये क्वेश्चन देखना, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, हर एफएक्यू का टाइप मैं एक टेस्ट में दूंगा, तो आपको फिर समझ में आएगा कि सवाल को गौर से पढ़ना। जी बिल्कुल, चलिए जी। जी बिल्कुल, थैंक यू। अब आइए बच्चों नेक्स्ट में जरा एक और चीज पे आते हैं। आप लोग सारे ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम बस इसी टाइप के होंगे, 3 मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स देगा, आपने उस हिसाब से जरा उसको फिगर आउट करना है। क्यों जी? जरा बच्चों अब एक अगली हेडिंग डालिए। देखें, एक अगली हेडिंग हम डालेंगे इसमें, इसको कहते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक हेडिंग डालिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये देखो बड़ा लेंथी चैप्टर है, बट हर टॉपिक में आप देखिएगा आपको शॉर्ट डिवीजन और आपको वही सारी कहानियां जो है काम आएंगी जो हमने ऑलरेडी की होंगी। बच्चों सबसे पहली चीज जो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में आपको आनी चाहिए वो क्या है, जरा ये देखो, सुनना आप ध्यान से। देखिए आप लोगों को एक बात तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, अब मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर्स के बारे में यहां से ये बताना चाहता हूं, स्क्वायर्स के बारे में। नहीं तला यही इसी टाइप के सवाल।
रूबा, ये अभी वर्ड प्रॉब्लम्स वो वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हो। वो तो अलजेब्रा में पूरा एक चैप्टर है लंबा चौड़ा, उसमें मैंने आपको बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस कराने हैं। ये तो सिर्फ एलसीएम की एक एप्लीकेशन थी, और इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हर दफा। वो तीन चीजों के ऑपरेटिंग टाइम्स बता देगा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ। बोलेगा जी अगर ये इस वक्त इतने गड्ढे ऑपरेट हुए थे तो नेक्स्ट टाइम कब होंगे। ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो हर दफा मुख्तलिफ मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ आता रहता है। इसके अलावा और कोई टाइप नहीं आती। तो दो क्वेश्चंस इस लिहाज से फिर काफी नहीं है कि वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहा है। अब इसी टाइप का सवाल तीसरा भी कोई होगा, चौथा भी होगा। ये वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हो। वो तो अलजबरा में है, पूरा एक लेंथी सेक्शन है पूरा, उसमें टेक्निक्स बताऊंगा बड़ी जबरदस्त। इस बार देखिएगा आपका वो बड़ा स्ट्रांग होगा वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन भी। समझ आया? तो अगर आपको ये दो क्वेश्चंस की टाइप समझ आ गई, बस ये ख्याल करना कि वो एट व्हाट टाइम पूछ रहा है या आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पूछ रहा है, ये ध्यान करना। जरा ये बच्चों स्क्वायर्स के ऊपर मैं हर चीज की ना बहुत टका के प्रैक्टिस कराता होता हूं, लेकिन अब एक चीज है ही एक ही वैरायटी, तो उसके दो एक क्वेश्चंस काफी हैं, फिर बार बार वही चीज पूछने लगे। जरा बच्चों अभी एक चीज याद रखिए। देखिए अगर कभी ऐसे लिखा हो, ये जो एक डिजिट है एक्स, और ऊपर ऐसे छोटू सा टू लिखा हो, इसे कैसे करते हैं? मुझे बताएं, ये एक्स का पावर टू है, इसको कैसे पढ़ते हैं? ये तो देखो, इसे पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर। ये जो पावर टू होती है ना, एक्स को तो एक्स ही पढ़ते हो, पावर टू को हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब पे मैं आता हूं बच्चों। सबसे पहले जरा आप ये दो डेफिनेशंस क्लियर करो कि ये जो नंबर नीचे लिखा होता है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं। ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इसको बेस कहते हैं, और ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसको हम पावर कहते हैं। ये बेस है और ये पावर है। तो ये एक्स जो है ये बेस है और ये इसकी पावर है। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे लिखा हो 1 to the power 2, इसे पढ़ेंगे कैसे? क्या? वन स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? वन स्क्वायर। मतलब इसका यह होता है कि आपने इस बेस, अच्छा इसमें बेस कौन है? बोलो इसमें बेस कौन है? वन है। और पावर कितनी है? टू। तो स्क्वायर में हमेशा पावर जो है वो टू होगी। स्क्वायर में हमेशा पावर टू होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि देखिए जब हम लिखते हैं वन का स्क्वायर, तो इट मींस कि इस बेस को आपस ही में दो दफा मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू वन, जिसका मतलब जवाब आता है वन। फिर अगर मैं लिखूं टू का स्क्वायर, तो टू स्क्वायर मींस टू इंटू टू यानी फोर। फिर अगर मैं लिखूं थ्री स्क्वायर, तो इट वुड मीन थ्री इंटू थ्री यानी नाइन। फिर अगर मैं लिखूं फोर स्क्वायर, तो इट वुड मीन फोर इंटू फोर यानी सिक्सटीन। फिर अगर मैं लिखूं फाइव का स्क्वायर, तो इट वुड मीन फाइव इंटू फाइव यानी 25। सिक्स का स्क्वायर मतलब सिक्स इंटू सिक्स यानी 36। सेवन का स्क्वायर मीन सेवन इंटू सेवन यानी 49। एट का स्क्वायर यानी एट इंटू एट यानी 64। नाइन का स्क्वायर इज नाइन इंटू नाइन यानी 81। टेन का स्क्वायर इज टेन इंटू टेन यानी 100। बच्चों अब ये मैं एक खास वजह से लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाओ। जी जी आ रहा हूं, अभी जरा देखते जाओ।
11 का स्क्वायर से मुराद 11 इंटू 11। किसी को याद है 11 इंटू 11 कितना होता है? करके देख सकते हैं। 121 है, वैसे लिख लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? बच्चों एक बड़ा जबरदस्त एक जरूरी काम बताने वाला हूं। 12 का स्क्वायर मींस 12 आपस में ही मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 12, विच इज 144। देन 13 के स्क्वायर से मुराद है 13 इंटू 13। कितना होता है जी? 13 इंटू 13 इज 169। देन 14 का स्क्वायर मींस 14 इंटू 14, विच इज 196। और 15 का स्क्वायर इज 15 इंटू 15, विच इज 225। बच्चों अब एक बड़ी जरूरी बात, ये डिजिट्स को, इन होल नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद ये जो जवाब आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर लेने के बाद जवाब आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर लेने के बाद जवाब आ रहा है 9, 4 का स्क्वायर करने के बाद जवाब आ रहा है 16, 5 का स्क्वायर करने के बाद 25, 6 का स्क्वायर करने के बाद 36, 7 का स्क्वायर बाद 49, 8 के स्क्वायर बाद 64, 9 के स्क्वायर बाद 81, 10 के स्क्वायर बाद 100, 11 का स्क्वायर लेने के बाद 121, 12 का स्क्वायर लेने के बाद 144, 13 का स्क्वायर लेने के बाद 169, 14 का स्क्वायर लेने के बाद 196 एंड 15 का स्क्वायर लेने के बाद 225। जरा सुनिएगा आप ध्यान से। ये जितने भी मैंने आंसर्स हाईलाइट किए, ये जो बॉक्स हुए में, एक नोट लिखो, दीज बॉक्स्ड आंसर्स, आप भी बॉक्स कर दें ताकि याद रहे। दीज बॉक्स्ड आंसर्स आर कॉल्ड, किसी को पता है क्या कहते हैं इन्हें? These boxed answers are called, what are they called? Anyone knows? इन्हें हम कहते हैं, these boxed answers are called, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये मैंने खुद से नाम नहीं रखा, ये ऑफिशियल नेम है, किताबी नेम है, ये बुक्स में मिलता है। तो these boxed answers are called perfect squares, और in other words इन्हें स्क्वायर नंबर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स। अब देखो मैथ्स हमें मुश्किल कब लगती है? जब हमें इस तरह की वोकैबुलरी का पता नहीं होता और हम आगे जाना शुरू कर देते हैं। तो until and unless you are clear with this word, तो फिर कैसे पता चलेगा? स्क्वायर रूट अभी नहीं कर रहे भाई हम लोग। ये जो बॉक्स्ड आंसर्स हैं ये सारे, all these answers are called perfect squares या स्क्वायर नंबर्स। तो all these answers are called perfect squares या स्क्वायर नंबर्स। क्यों बच्चों? अब जरा सुनना, आपका पहला टास्क जो आगे प्रोसीड करने से पहले क्लियर होना चाहिए, सी इट विल नॉट इवन टेक 5-10 मिनट्स। ये जो पहले 15 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, पहले 1 से लेके 15 तक के जो स्क्वायर्स के आंसर्स हैं, इन आंसर्स को ये आपको ओरली याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का मसला ना हो। और अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट 15 स्क्वायर्स आपने याद करने, इससे देखना आपका वक्त बहुत बचने वाला है, बड़ा जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट का मसला हल हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो कर लें। मेजॉरिटी कह रही है सर हमें आते हैं पहले से, तो ये तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर इज 100। यहां तक तो सबको पता है, गड़बड़ होती है इधर से। 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, ये अब डायरेक्ट याद करो। 13 का स्क्वायर इज 169 और 14 का स्क्वायर इज 196। डिजिट्स देख रहे हो, स्वैप हो रहे हैं।
और 15 का स्क्वायर इज 225। बच्चों, आपने सिर्फ पहले 15 स्क्वायर्स तक स्टोरी याद रखनी है और उसके बियॉन्ड आपने एक नोट याद रखना है। ये तमाम बॉक्स्ड आउट आंसर्स, ये जो डब्बों पे बॉक्स लगा हुआ है, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। ये तमाम बॉक्स्ड आंसर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर्स कहते हैं।